बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो रेफरेंस भेजा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस पर आज अपनी वाज़ेह जो राय है वो खुली अदालत में पढ़कर सुना दी है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय कमरा अदालत में सुनाई है, उसके बाद कुछ सहाफ़ियों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की इस राय के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये सुनाया है, राय ये दी है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो आइन के तहत होता है, आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है वो एडमिट कर लिया है और हुकूमत की इस मुकदमे में नाकामी हुई है और अपोजिशन को एक बड़ी कामयाबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में हासिल हुई है। तो ये जो कन्फ्यूजन पैदा की गई है नेशनल मीडिया पर कुछ सहाफ़ियों की जानिब से, कुछ बड़े बड़े तजिया निगारों की जानिब से, बड़े बड़े तबसरा निगारों की जानिब से, तो इस वीडियो में उस कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय सुनाई है, 3 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने ये तारीखी फैसला सुनाया है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सेनेट का जो इलेक्शन होता है वो आइन और कानून के तहत कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में ये कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सोलली आइन के तहत कराया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असल में ये कहा है कि सेनेट का इलेक्शन आइन और कानून के तहत कराया जाता है। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर बाख्तियार है और इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात जो हैं वो किसी कानून के तहत कम नहीं किए जा सकते। साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आइनी जिम्मेदारियों में शामिल है कि इलेक्शन कमीशन, चाहे सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे किसी और कौमी असम्बली का हो, चाहे वो सूबाई असम्बली का हो, तमाम इंतखाबात को साफ शफाफ यकीनी बनाना, उसमें करप्शन की रोकथाम करना, ये इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। और आगे चल के बात की है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कि तमाम जो रियासती इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन के पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन को अगर इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए किसी किस्म की मुआवनत दरकार है, किसी किस्म का तावन दरकार है, तो तमाम सरकारी इदारे, रियासती इदारे जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेंगे। इससे आगे जो अदालत ने अपनी राय में बात की है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। 2 बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में की है जिसने तमाम कहानी जो है वो वाज़े कर दी है कि हुकूमत की इस रेफरेंस में फतह हुई है, चाहे पार्शली हुई है, चाहे पार्शली से ज़्यादा हुई है। 2 बातें की, एक तो ये की है कि जो सेनेट का वोट होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि वोट की सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं होती। वोट की सिक्रेसी जो है उसे ताहयात जो है वो खुफिया नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल का यही मौक़िफ़ था कि या तो बैलेट को ओपन होना चाहिए, लेकिन जब जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से ये रिमार्क दिया गया था कि सिक्रेसी तो तब तक होती है जब तक वोटर जो है अपना वोट पोल नहीं कर लेता, अपना वोट जो है वो बैलेट बॉक्स में नहीं डाल देता, तब तक तो सिक्रेसी हो सकती है। लेकिन उससे आगे चल के इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल अख्तियार है कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए वो वोट की सिक्रेसी को देख सकता है, वोट की सिक्रेसी को चेक कर सकता है। तो इस बात पर तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि वोट की सिक्रेसी किसी तरह से भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगली जो बात की गई है, जो अदालत में रेफरेंस की जब समाअत चल रही थी तो अदालत में ये नुक्ता ज़ेरे बहस आया था, ज़ेरे गौर आया था कि बैलेट पेपर को क्यों ना बैलेट पेपर को जो है वो ट्रेसेबल बना दिया जाए, उसमें कोई बार कोड लगा दिया जाए, कोई सीरियल नंबर का इंदराज कर दिया जाए, जिससे ये आसानी होगी कि अगर कोई अरकान असम्बली अपनी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं या करप्ट प्रैक्टिस होती है, बज़ाहिर ऐसा कुछ होता है कि अरकान जो है अपने वोटों की खरीद और फरोख्त करते हैं, पैसा लेकर अपना वोट फरोख्त कर देते हैं, तो इस चीज़ का पता चलाने के लिए बैलेट पेपर के ऊपर बार कोड होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए। तो ये दलाइल भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से दिए गए थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में ये फैसला भी सुनाया है कि इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल अख्तियार है कि इस इलेक्शन को साफ शफाफ यकीनी बनाने के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब आप 2 चीज़ों को मिला के पढ़ें, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बैलेट पेपर की सिक्रेसी खुफिया नहीं है, और अगली जो बात की है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के इस अमल को साफ शफाफ बनाने के लिए जदीद तर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। तो उसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल अख्तियार है और इलेक्शन कमीशन चाहे तो बैलेट पेपर के ऊपर बार कोड दे सकता है, बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दिया जा सकता है, और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे ये पता चल सके, वोट को ट्रेसेबल बनाया जा सके, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सहाफ़ी, कुछ ऐसे तबसरा निगार, कुछ ऐसे तजिया निगार वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन जो है सेनेट का वो आइन के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय सुनाते हुए ये नहीं कहा कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के तहत होता है। तो यहाँ पर जब कन्फ्यूजन हो रही थी, जब अदालत ने अपनी राय सुनाई तो बाहर आने के बाद
बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में आइन और कानून की बात की है, लेकिन कुछ लोग ये कि सिर्फ कानून की बात को निकाल रहे हैं और सिर्फ आइन की बात कर रहे हैं कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात जो है वो आइन के तहत होते हैं। अगर ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, ट्रेसेबल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बैलेट की सिक्रेसी की बात करने की ज़रूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि वोट की जो सिक्रेसी होती है वो ताहयात नहीं होती, वो अल्टीमेट नहीं होती, एब्सोलूट नहीं होती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को ये कहने के बाद कि इलेक्शन जो है सेनेट का आइन के तहत होता है, आर्टिकल 226 का इतलाक होता है, यहीं पर अपनी राय को ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट जो वजाहत कर रही है, ये बता रही है कि फतेह जो है वो किसकी हुई है और नाकामी का सामना किसको करना पड़ा है। नाज़रीन, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस केस की समाअत हो रही थी, 20 समाअतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला महफूज किया था। अटॉर्नी जनरल तो बार बार इसी बात पे जोर दे रहे थे कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए। लेकिन रज़ा रब्बानी का मौक़िफ़ ये था कि जब उनकी दलाइल देने की बारी आई थी तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप वोट को ओपन करेंगे, वोट को अगर आप ट्रेसेबल बनाएंगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो डीप स्टेट है, ज़ाहिर सी बात है कि रज़ा रब्बानी ये बात करके खुफिया एजेंसियों की तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे कि अगर ऐसा किया जाता है, बैलेट पेपर को ओपन या ट्रेसेबल बनाया जाता है, तो इससे ये होगा कि अरकान असम्बली जो है वो डीप स्टेट से ब्लैकमेल होंगे, डीप स्टेट जो है वो अरकान असम्बली को ब्लैकमेल करेगी। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि किसी की वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं होता। अगर इस बैलेट पेपर को अगर किसी जगह पर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वोटों की खरीद फरोख्त होती है, बल्कि उस वीडियो का, तारीखी वीडियो का भी हवाला अदालत ने कमरा अदालत में दिया था, जिसमें देखा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली किस तरह से वोटों के अंबार लगाकर अपने सामने बैठे हैं, वोटों की गिनती की जा रही है, उन वोटों को थैलों में डाला जा रहा है, बैगों में भरा जा रहा है। तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये भी सवाल था कि अगर इस तरह से होगा तो फिर किस तरह से इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ यकीनी बनाया जा सकता है। हमने बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपने इलेक्शन के अमल को साफ शफाफ यकीनी बनाने के लिए, और जब से ये वीडियो सामने आई है, इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या एक्शन लिया गया है, और अब तक की जो 70 साल तारीख है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, क्या ऐसा कोई इकदाम उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिसमें किसी सेनेटर्स को या किसी रुकन असम्बली को सेनेट के इलेक्शन में वोटों की खरीद और फरोख्त पर, पैसे लेने पर, पैसे देने पर फारिग किया गया हो। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि हमने ये बात तो उठाई, हमने सवाल तो उठाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का हमारे सवाल का कोई जवाब जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने नहीं आया। इसी तरह से फारूक एच नाइक ने भी ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत की थी, ओपन बैलेट की मुखालफत की थी, और जितने दीगर वकला कमरा अदालत में मौजूद थे जो इस सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर रहे थे, किसी ने भी ट्रेसेबल बैलेट के हक में नहीं कहा था, किसी ने भी ओपन बैलेट के हक में नहीं कहा था। लेकिन अटॉर्नी जनरल के साथ साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के जो वकला, स्पीकर कौमी असम्बली के जो वकला पेश हुए थे, उनकी जानिब से सदारती रेफरेंस को सपोर्ट किया गया था और ये कहा गया था कि ये रेफरेंस काबिल समाअत है। सुप्रीम कोर्ट को इस रेफरेंस पर ज़रूर अपनी राय जो है वो पॉजिटिव वे में देनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फतेह जो है वो हुकूमत की हुई है, हुकूमत का मौक़िफ़ माना गया है। अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट भी सामने आया है और वो भी इसे हुकूमत की फतह करार दे रहे हैं, अपनी फतह करार दे रहे हैं, और इस फैसले पर वो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं।